हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है दिस इज़ अ मेकअप वीडियो ऑब्वियसली। तो ये जो लुक है ये मैंने क्रिएट किया है। ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किया है वो बिलो 1000 है। सो इट इज़ अ बजट फ्रेंडली मेकअप वीडियो। सो इवन इफ़ यू आर अ गाय डू स्टिक टिल द एंड बिकॉज इट इज़ नो हार्म लर्निंग मेकअप। बाय द वे मैं खुद ही मेकअप इतना अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ, स्टिल आई डू इट बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग मेकअप। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। ऑलराइट, नॉर्मली मैं तो जॉनसन जॉनसन का जो लोशन आता है पिंक कलर का वो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। बट रिसेंटली मैंने थोड़ा सा स्विच किया है अपने स्किन केयर के रूटीन को। तो मैंने ये वाला प्रोडक्ट है मॉम्स को का है ये वाला। ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है आई थिंक। और ये जैसे कि हम लोग के इंडिया में मामा अर्थ है वैसे ये इसका नाम है द मॉम्स को डॉट। और ये नेचुरल विटा रिच फेस क्रीम है एंड विथ विटामिन सी B3 B5 एंड ई हाइलोनिक एसिड। 1 वीक हो चुका है, 1 वीक से एक्चुअली ज़्यादा ही हुआ है। मैं अभी भी इसको ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो ये मतलब मैं आपको रिकमेंड कर सकूंगी कि नहीं बिकॉज ऑलरेडी मैं खुद ही मतलब इवन आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। अभी तक तो कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह तो हुए नहीं है बट एज फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉइस्चराइजर। इसका प्राइस है 314 और ये 25 ml का है। 50 ml का भी आता है, उसका प्राइस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। लगाते वक्त बहुत ही ज़्यादा स्टिकीनेस हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा थिक है। सो मैं इसको क्या करती हूँ इस तरह से रगड़ लेती हूँ। यूजुअली मॉइस्चराइजर को आपको ऐसा रगड़ना नहीं होता है बट द थिंग इज दैट ये मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा थिक है और मैं इसको इस तरह अप्लाई करती हूँ। उसके बाद इस तरह अप्लाई करके इस तरह आप काइंड ऑफ फेस को मसाज कर देते हो। इवन डोंट फॉरगेट द नेक एरिया एज वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉनसन जॉनसन का जो लोशन आता है पिंक का वो यूज़ करती हूँ और मुझे कोई नया मॉइस्चराइजर यूज़ करने के लिए मन कर रहा था। सो आई वाज लिटरली स्केप्टिकल अबाउट यूजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे मॉइस्चराइजर भी है बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली लगा। सो For that reason I am trying this moisturizer. The second product is nothing but primer. और अगर आपने मेरा चैनल पहले से अगर आपने मेरा जो मेकअप वीडियोस है आपने पहले से देखा है देन आपने देखा होगा कि ये प्राइमर मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। द रीज़न आई यूज़ दिस प्राइमर बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और प्लस का टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो फॉर दैट रीज़न आई यूज़ दिस प्राइमर। और अगर आप आपका बजट बहुत ही ज़्यादा लो है यू कैन गो फॉर दिस प्राइमर। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर है एंड इफ़ यू डोंट नो वाई वी यूज़ प्राइमर बिफोर डूइंग मेकअप स्पेशली समर्स में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। पोर्स को क्लोज करता है बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। दो आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं बट उसके ऊपर अगर आप प्राइमर लगाते हो तो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर अगर आप लगाते हो तो फाउंडेशन अच्छी तरह से स्मूथली आपके स्किन में अप्लाई होता है। एंड दिस प्राइमर कॉस्ट 240 रुपीज़। सो ये प्राइमर हर जगह अवेलेबल है, नाइका, पर्पल, अमेजॉन, कहीं भी आप देख सकते हो। इवन लोकल मार्केट में भी आप ढूंढ सकती हो इस प्राइमर को। और भी प्राइमर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइमर भी है बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिलहाल वो बहुत ही बजट फ्रेंडली लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बजट फ्रेंडली भी है एंड प्लस दिस प्रोडक्ट इज़ क्वाइट गुड। सो आई रिकमेंड यू आँख बंद करके आप ये ले सकते हो। सो या गो फॉर दिस प्राइमर। और इस प्राइमर को मैं इसको आईलिड के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ बिकॉज आई शेडो वगैरह लगाते वक्त यू नीड टू अप्लाई प्राइमर। थर्ड प्रोडक्ट इज नथिंग बट फाउंडेशन। यू हैव सीन माई अदर वीडियोज एज वेल। मैं ये फाउंडेशन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये भी आप आँख बंद करके आप खरीद सकते हो बिकॉज ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये फाउंडेशन अच्छी तरह से अप्लाई होता है आपके स्किन में। और मेरा जो शेड है ये वार्म न्यूड है। इसका शायद अभी शैशे भी आने लगा है। मैंने कहीं लोकल स्टोर में मैंने देखा था बड़ा बॉटल भी आता है बट ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है। 300 का ही है 300 में आपको इतना अच्छा फाउंडेशन मिलता है, ये काफ़ी है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लेंड होता है आपके स्किन में। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फाउंडेशन फॉर दिस लुक। एज यू कैन सी ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है एंड ये निकल क्यों नहीं रहा है। Yeah, so this is the foundation. So I'm going to apply this foundation with a brush. आप चाहते हो तो ब्लेंडर के साथ भी जो आता है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्रश। और मैं फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा कम अप्लाई करती हूँ बट लेट मी सी मैं ये फर्स्ट कोट में अप्लाई कर रही हूँ। ऑल्सो नेवर 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 फॉरगेट नेक एरिया।
आई एम डन विद द फाउंडेशन। अगला प्रोडक्ट है जो मैं यूज करने वाली हूँ एज यूजुअल, इट इज कंसीलर। कंसीलर ये भी मेबेलिन का है और मेबेलिन मुझे मेबेलिन के काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं बिकॉज वो बजट फ्रेंडली भी होते हैं एंड प्लस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। दो आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग अनदर अदर कंसीलर एज वेल, बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का कंसीलर। और ये जो कंसीलर है इसका प्राइस $475 है। आप रिग्रेट नहीं करोगे इफ यू यूज दिस कंसीलर बिकॉज ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका जो टेक्सचर है एंड ऑल दैट। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसीलर नाउ। कभी कभी क्या होता है कि कंसीलर लगाने के बाद भी ग्रे हो जाता है एरिया ना। आप क्या कीजिए कि अगर आपका इस तरह ग्रे वगैरह हो जाता है देन आप करेक्टर यूज कर सकते हो। हमेशा कभी कभी नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, बट समटाइम्स इतना ज्यादा ग्रे होता है जहां पर भी मैं कंसीलर यूज करती हूँ। बट आफ्टर ऑल कंसीलर तो डार्क सर्कल, ये मतलब ब्लेमिशेस वगैरह छुपाने के लिए होता है, बट समटाइम्स वही ज्यादा ग्रे हो जाता है। उसके लिए आप करेक्टर यूज कर सकते हो एंड करेक्टर पर्सनली मैंने कभी यूज नहीं किया, बट इंस्टेड ऑफ करेक्टर आई यूज ऑरेंज लिपस्टिक समटाइम। सो या यू कैन डू दैट एज वेल। ये छोटा सा ब्रश यूज करिए बिकॉज मेरे पास छोटा सा ब्लेंडर नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस वन। जब भी आप कंसीलर ब्लेंड कर रहे हो इस तरह स्ट्रोक ज्यादा मत करो बिकॉज वो दाग बैठ जाता है। ट्राई टू जस्ट डैब इट एंड अगर आप ये इस तरह के ब्रश यूज कर रहे हो देन यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस। आई होप आई एम डूइंग इट करेक्टली, दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दिस मेकअप फील्ड। आई लाइक टू डू मेकअप, इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी फॉर मी, सो आई डू इट। नाक में हमेशा भूल जाती हूँ यूज करने के लिए एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ little bit here as well because I'm going to apply eyeshadow. Done with the concealer. आपको इस तरफ जो लाइट है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है बिकॉज इस साइड लाइट है और इस साइड नहीं है, सो आई कैन हेल्प इट। इस साइड शायद लगेगा आपको कुछ ज्यादा प्रोडक्ट है या फिर आईब्रोज ये बहुत ही ज्यादा डार्क लग रहा है बिकॉज इस साइड लाइट नहीं है, सो दिस इज द कंफ्यूजन। एंड यहाँ पर शायद एक डॉट सा लग रहा है, ये भी कुछ रे आ रहा है लाइट का, सो ignore this. Right after concealer I'm going to use this loose powder और ये loose powder again Maybelline का है। I don't know why I'm so obsessed with Maybelline, maybe because budget friendly है, that's why। ये 695 का है। आप लूज पाउडर यूज नहीं कर सकते हो देन यू कैन गो फॉर द कॉम्पैक्ट पाउडर। पर्सनली मुझे लूज पाउडर पसंद है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस। अच्छे लूज पाउडर भी और है लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई गो फॉर दिस बिकॉज मेरे बजट के अंदर आता है ये, सो आई यूज दिस लूज पाउडर। अगर आपका स्किन ड्राई है देन यू कैन अवॉइड दिस, बट आई टेंड टू यूज इट बिकॉज इसका जो टेक्सचर है मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लूज पाउडर है, बट I hope someday I can use them, but for now I'm going to use this one. आई शेडो वगैरह करने से पहले मैं इसको अप्लाई करके रख देती हूँ बिकॉज आई शेडो वगैरह फॉल आउट होता है ना, तो यहाँ पर गिरता है तो जब आप ब्रश ऑफ करेंगे वो भी चले जाता है। यूजुअली लोग ब्लेंडर इसमें डाल के करते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट हाइजीनिक। इसको आप दूसरे साइड में निकाल के देन यू कैन यूज इट अभी के लिए, या फिर ये जो ढक्कन है इसमें निकाल के आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा जो ब्लेंडर वगैरह होता है वेट होता है वो गंदा हो जाता है। सो आई एम डन अप्लाइंग द लूज पाउडर और मैंने अभी तक इसको ब्रश ऑफ नहीं किया है बिकॉज मैं अभी आई शेडो यूज करूंगी, उसके बाद आई विल ब्रश इट ऑफ। एंड फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज आई शेडो। यूजुअली बहुत ही ज्यादा कम प्राइस के आई शेडोज है लेकिन वो ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है एंड आई पर्सनली लव पिगमेंटेड आई शेडोज, एवरीबडी डज एनीवे। सो फॉर दैट रीजन आई लव टू यूज दिस आई शेडो वेट एंड वाइल्ड का। सो ये आई शेडो 499 का आता है और प्लस इसका जो प्राइस है काफी ज्यादा घट जाता है व्हेनेवर देयर इज सेल। ये जो मैं प्राइस बता रही हूँ ये एग्जैक्ट प्राइस है, सेल वगैरह होता है बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में आपको मिलते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने सारे के सारे सेल में खरीदे हैं, मुझे उससे भी कम प्राइस में मुझे मिला था। अलग अलग शेड्स के भी आते हैं बट मैंने ये चूज किया है और फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड एंड दिस वन। तो या सबसे पहले बेस के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन। कैन यू सी दिस, इतना अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। एक ड्रॉबैक है इस आई शेडो का, बहुत ही ज्यादा फॉल आउट होता है ये आई शेडो, बट ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, दैट्स व्हाई आई लव दिस आई शेडो। सो आई एम डन विद द बेस और मैं अभी ये वाला शेड यूज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग द सेम ब्रश। सो आई एम डन अप्लाइंग द अदर शेड एज वेल एंड अभी मैं क्लीन ब्रश लेके इसको ब्लेंड कर दूंगी बिकॉज ये इवन नहीं है, अभी बहुत ही ज्यादा बिखरा बिखरा लग रहा है। सो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड इट विथ अनदर ब्रश।
I'm still not done with my eyeshadow, but before that I'm going to use this काजल. ये नायका का काजल है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काजल है. अगर आप कम बजट में आप चाहते हो अच्छा काजल, then you can go for this. और इसका प्राइस है 199 में आपको मिल जाता है, मतलब जो एग्जैक्ट प्राइस है. बट सेल वगैरह में जैसे कि मैंने बताया है आपको, बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है. So for now I'm using this kajal. Also I am applying the kajal on my upper waterline, but be careful while applying there. As I'm done applying the kajal, again मैं ये eyeshadow लूँगी और जो सेकंड जो शेड था मैंने अप्लाई किया था, ये वाला मैं फिर से इस टाइप का मैंने कुछ ब्रश लिया है एंड इससे मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ अपने लोअर लैश लाइन में. सो आई एम डन एंड नाउ मैं ये वाला जो थोड़ा सा शिमर शेड है, ये वाला लेती हूँ यहाँ से फॉर माई इनर कॉर्नर्स. Also I'm going to apply a little bit on my brow bone as well. Okay, the eyeliner which I'm going to use is also from Nykaa. ये इसका नाम है Black Magic Liquid Eyeliner और ये black कलर का है और ये 299 का आता है और सेल में you can get it in less price as well. So I'm going to use this liner. एंड यू कैन गो फॉर एलेक्टिन जो काजल आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आई यूज दैट एज वेल, बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस. सो यू आर डन विद द आईलाइनर एज वेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू कर्ल माई लैशेस यूजिंग दिस आईलैश कर्लर. ये क्लब फैक्ट्री से लिया था. किस किस को क्लब फैक्ट्री याद है, जो बैन हो चुका है बाय द वे. आई एम गोइंग टू यूज दिस मेबलिन का मस्कारा. ये हाइपर कर्ल आईलैश मस्कारा है और मैं यही मस्कारा यूज करती हूँ बिकॉज ये मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा कम प्राइस का है. ये वॉशेबल है, वाटरप्रूफ नहीं है. ये 310 का है एंड जो वाटरप्रूफ है इससे थोड़ा सा आई थिंक 400 का आता है आई गेस. लेकिन ये कम में भी मिल जाता है सेल में. सिंस ये सेल में अभी फिलहाल तो मैं जब देख रही थी नहीं था, तो ये 310 का दिखा रहा है. एंड या आई एम गोइंग टू यूज दिस. ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ फेक लैशेस एज वेल. अच्छा मस्कारा अगर बोला जाए तो मैंने पर्सनली ज़्यादा प्राइस वाला मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. सो ये जो मस्कारा है ये ज़्यादा मेरे बजट के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है. जो लॉरियल का जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट वो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अंडर 300 यू कैन गो फॉर दिस. ये वॉशेबल ही है, मैंने जैसे कि बताया आपको. वाटरप्रूफ यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मैं डेली बेसिस में वीडियो वगैरह बनाती हूँ और रोज़ रोज़ वाटरप्रूफ यूज़ करने से क्या होता है कि उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो फॉर दैट रीज़न आई यूज़ दिस वॉशेबल वाला. वाटरप्रूफ भी अच्छा है बट फॉर फंक्शंस एंड ये ओकेजन वगैरह के लिए अच्छा है. बट फॉर डेली बेसिस यू कैन ऑलवेज यूज वॉशेबल until and unless if you're not sad and crying. I'm done with the eyes and now it's time for the eyebrows. और जब से लॉकडाउन हुआ है मतलब मैंने आईब्रोज मैंने किया ही नहीं है और सिर्फ ट्वीजर से मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिमूव किया है. सो ये इवन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही बिखरा पड़ा है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन. ये मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल है. ये 125 में है फिलहाल, बट जब भी सेल आता है उससे बहुत ही ज्यादा कम में मिलता है. यू कैन फाइंड इट इन एवरीवेयर, अमेजोन, नाइका, वेयरएवर, इवन लोकल स्टोर. पेंसिल भी आता है प्लस पोली भी आता है यहाँ से. सो यू कैन brush off with this spoolie first of all and then you can use this pencil. इसका जो texture है बहुत ही ज़्यादा soft है कि ऑलरेडी मेरा जो eyebrows है ये वाला बहुत ही ज़्यादा बिखरा है. so I'm not going to use it directly. so what I'm going to do is मैं ये वाला जो brush है मैं इससे मैं apply कर लूँगी ऐसे and then I'm going to apply it on my eyebrows. Makeup doesn't have any rule. You can do whatever you want to, you can experiment in any way, but eyebrows जो मतलब मुझे पता है, मतलब whenever you want to line your eyebrows हमेशा यहाँ से start कीजिएगा. इस तरह से stroke दे देंगे तो कपाला जैसे हो जाएगा आपका eyebrows. If you want that kind of look you can go for it, but for me I always start from here and then यहाँ से मैं लेके जाती हूँ. ये इवन नहीं लग रहा है बिकॉज मैंने थ्रेडिंग किया ही नहीं है. आई थिंक 1 महीना हो गया है. ऑलराइट, आई एम डन विद द आईब्रोज. एज यू नो मैंने पहले आपको बताया इस साइड लाइट नहीं है तो ज़्यादा डार्क लगेगा. जो लूज पाउडर मैंने अप्लाई किया था, इट्स टाइम फॉर मी टू रिमूव ऑल दैट एक्सेस पाउडर. एंड येस, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द पाउडर.
और कंटूरिंग के लिए मैंने ये नायका का जो कंटूर स्टिक है वो यूज करने वाली हूँ और ये 420 रुपीज का है और इसका जो शेड जो नंबर है इसका 05 है और टोस्टी आलमंड है इसका जो शेड का नाम। इनसाइड कॉस्मेटिक का भी आता है, वो भी आई थिंक कम प्राइस का है, बट मेरे पास वो नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस वन। अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये अपना काम बहुत ही अच्छा कर लेता है, प्लस ऑल्सो यू कैन यूज इट एज फाउंडेशन। कंटूरिंग के लिए you always need to use a little dark shade. Since I'm done applying the contour stick, now I'm going to take this kind of brush जो इस तरह से है, and now I'm going to go for blush। और plus मैं personally मेरे पास कोई extra blush नहीं है, so I'm not going to use show you any blush का product, but I'm going to use blush। I always use blush as जो मेरा eyeshadow palette होता है मैं वहीं से मैं blush use कर लेती हूँ। So I'm going to use the same shade as blush. I know it is not the shade for blush, but I'm going to just use this shade। Okay, I'm done with the blush as well। और आपको इस तरफ as usual ज़्यादा डार्क लग रहा होगा because इस साइड लाइट नहीं है, and अगर blush कुछ ज़्यादा हो जाता है you can always use that जो brush आपने foundation use किया था, you can use that and take a little bit of loose powder, compact powder, you can just आप फिर से उसको शेप दे सकते हो। So yeah, I'm done with it and now it's time for highlighter। The highlighter which I'm using is by Nykaa, ये वाला। You can use also the Inside Cosmetic का जो जो स्टिक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लास्ट से लास्ट वीडियो आई थिंक, वो भी आप यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा क्रीम बेस्ड है थोड़ा सा, बट ये पाउडर फॉर्म में है तो ये काफी ज्यादा इजी होता है लगाने के लिए। और इसका जो प्राइस है दिस इज फॉर 524 और फिलहाल ये 524 विदाउट सेल है, बट व्हेन देयर इज अ सेल गोइंग ऑन देन यू कैन ऑफ कोर्स गेट बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में आपको मिल सकता है, बट फॉर नाउ ये इतने प्राइस में है। एंड I'm going to use this shade right now। Always dust off because excess लग जाता है, so I'm just using on my high points। Okay, let me show you this side क्योंकि इस साइड लाइट है और आप इस साइड नहीं देख सक रहे हो। And also sometimes I tend to use highlighter on my collarbone as well। Of course when I'm wearing this kind of dress। जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने लिप बाम यूज किया था, बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस मिस क्लेयर का लिप पेंसिल। इसका जो शेड है ये है कॉफी ब्राउन L01 और इसका जो प्राइस है 65 का है। अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है देन थिंक यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ थिन ब्रश और आप जो डार्क लिपस्टिक होता है वो आप यूज कर सकते हो एज अ लिप लाइनर। सिंस आई एम डन विद द लिप लाइनर मैं अभी लिप बाम यूज कर रही हूँ एंड दिस वन आपने ईद के हॉल में देखा था शायद, मैंने खरीदा था और ये इस तरह का आता है। ये ब्लू हेवन का लिप बाम है और इसका जो प्राइस है 80 का आता है, बट ऑफर में आई थिंक आपको 70 में मिल जाएगा। सो या इट इज क्वाइट बजट फ्रेंडली एंड प्लस ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। Here comes लिपस्टिक। ये जो लिपस्टिक है ये नायका का लिपस्टिक है, ये मिनी लिपस्टिक है, मिनी वर्जन है और इसका जो शेड है ये 47M है। इसका प्राइस है 239 विदाउट ऑफर और ऑफर में शायद ये कम होता है। एंड दिस वन इज द शेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन एंड देन उसके ऊपर में मैं दूसरा लिपस्टिक यूज करूंगी। So this is how it looks and top of this I'm going to use another lipstick which is so good। Personally I love the brand and this one is Miss Claire और ये 58 है इसका नंबर और इसका नाम है Miss Claire Soft Matte Lip Cream and this one costs for 290 only I guess। और ये विदाउट ऑफर एंड ऑफर में शायद बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा और जब भी मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। सो या दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक। हर किसी का पहला मेकअप प्रोडक्ट आई थिंक लिपस्टिक ही होता है। बचपन में हम सबसे पहले लिपस्टिक ही यूज़ करते हैं आई गेस। स्कूल में फंक्शन वगैरह के टाइम में भी क्या होता था कि क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, दैट्स इट। Now it's time for lashes and for this lashes the glue which I'm going to use is this one, ये वाला है और इसका नाम है Europe Girl Paris Eyelash Glue। Amazon से मैंने लिया था। It was for 300 or something like that। इससे अगर आप और भी अच्छा ग्लू चाहते हो देन यू कैन यूज द डुओ वाला जो ग्लू आता है वो आप यूज कर सकते हो, बट फॉर मी ये वाला ग्लू मैं यूज करती हूँ बिकॉज इसका जो एप्लीकेटर है
वो बहुत ही ईजी होता है लगाने के लिए आई लैशेस. सो फॉर दैट रीजन आई काइंड ऑफ लव दिस ग्लू. अभी अगर मैंने पूरा दिखाया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो और भी ज्यादा लेंदी हो जाएगा. तो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू अप्लाई द लैशेस ऑफ कैमरा. एंड द शो स्टॉपर ऑफ दिस वीडियो इज दिस वन, दैट इज मेकअप फिक्सर. और ये सेटिंग स्प्रे जिसका नाम है ग्लैम 21 स्प्रे. मैंने ये अमेजोन से लिया था, लेकिन फिलहाल मैं ढूंढ रही हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे मिल ही नहीं रहा है. बट फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम जरूर मेंशन कर दूंगी. यू कैन गो एंड चेक आउट इन लोकल स्टोर एज वेल. ये 100 ml का है और इसका जो प्राइस है अभी अमेजोन में मुझे वो मिल नहीं रहा है. सो 1000 के नीचे का ही है. सो ये भी बजट फ्रेंडली ही है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन फॉर नाउ and just let it dry. So yeah, this was the look. I hope you enjoyed the video, and if you did then do let me know down in the comment section below. और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू आर मोस्ट वेलकम. इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर टू माई चैनल देन थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है आई वोंट फोर्स यू टू सब्सक्राइब, बट इफ यू लाइक व्हाट आई डू देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. कई लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब करने से कुछ पे करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. You just need to subscribe to that red subscribe button. You just need to click it and बस इतना ही काम है. आपको कुछ भी पे नहीं करना है. बहुत ही ज़्यादा it's free. So you can go and subscribe to my channel if you like my video. And yeah, this was the video. I'll see you next time. Till then, take care and stay safe. Bye.